हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। और जैसा कि सबके घर में बनता है, तो आज मैं भी बना रही हूँ। रुकिए दिखाती हूँ। जान तो गए ही होंगे आप लोग। जी हाँ, चने का सत्तू। हम लोगों के यहाँ इसको मकुनी बोला जाता है। सत्तू भर के मकुनी। और खाने में तो क्या बात है। तो थोड़ा मेहनत पड़ता है, टाइम लगता है। इसको ऐसे गोला सा बना लेते हैं और इसमें ऐसे भर देते हैं। अब तो मार्केट में भी मिलता है, लेकिन मार्केट में और घर में फर्क होता है। मार्केट का खाइए और घर का खाइए, अलग ही स्वाद रहता है। कुछ मन नहीं कर रहा था बनाने का। मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, सब्जी भी कुछ मन नहीं कर रहा था। और एक तो सर्दी जुकाम से परेशान हो गई हूँ मैं। पानी का हेर फेर हो गया है। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रा बताइएगा। हम लोग यहाँ घाटी भी बोलते हैं, मखनी भी बोलते हैं। और जो बेल करके जो बड़ा मतलब पूड़ी की तरह बनता है, रोटी की तरह, उसको बोलते हैं सत्तू की पूरी। अब आप लोगों के यहाँ सत्तू की पराठा पराठा बोला जाता होगा। बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी है। और रोज रोज क्या बनाया जाए सब्जी में। सब्जी भी खाते खाते मन उब जाता है, तो कभी कभी कुछ हट के बनाना चाहिए। मुझे जैसे आता है मैं वैसे बना लेती हूँ। और बताइए, किसको किसको पसंद है? जिसको जिसको पसंद होगा, स्वागत है आप लोगों का। आप लोग मेरी फैमिली हैं जो सपोर्ट करती हैं। और खाना होगा तो कमेंट करिएगा, बना के भेज देंगे। आजकल मौसम इतना ख़राब है, कभी बारिश होता है तो कभी तुरंत धूप निकल जाता है। और वही सर्दी जुकाम खांसी फीवर, यही सब घर घर में यही सब चल रहा है आजकल। आज मैं सोची थी कि जाऊंगी मंदिर, दुर्गा जी के मंदिर, लेकिन बारिश, फ्रेंड, रात से ही बारिश हो रहा था। थोड़ी देर के लिए बंद हुआ है, रात में तो एकदम नहीं बंद हुआ। मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था, फिर शुरू हो गया, फिर बंद हुआ, फिर शुरू हो गया। अभी इस समय बंद है। अब तो रात हो गया है। अब इसको बना करके मैं इसको तेल में छानूंगी। छानने के बाद फिर खाया जाएगा। खा कर बताऊंगी कि कैसा बना है। बुरा मत मानिएगा। अब आपके घर तो मैं पहुंचा नहीं सकती हूँ। अगर आ जाएंगे तो खिला दूंगी बना करके। और बहुत लोगों को ही पसंद होता है, बहुत काफ़ी लोग पसंद करते हैं। जैसे दुकान पे भी बनता है ना,
बलिया में जाएंगे देखेंगे ना, बलिया में ये बड़ी बड़ी बाटी बनती है, इतनी बड़ी बड़ी होगी। ये तो छोटा है, इतनी बड़ी बड़ी और इतनी सस्ती कि क्या बताऊँ, 15 रुपए में 2। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, बलिया में नहीं, बलिया में नहीं, सॉरी, पटना में। नहीं नहीं, पटना में भी नहीं, पटना में भी नहीं। ना 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 ना, याद आ गया। जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ गए वहाँ बिहार, मम्मी के यहाँ गई थी, तो हम लोग छपरा उतर जाते हैं। डायरेक्ट जब छपरा उतरिए ना तो वहाँ से साधन मिल जाता है जाने का। तो जब छपरा हम लोग उतरे तो वहाँ बाटी चोखा की लाइन लगी हुई थी। मतलब वहाँ के लोग लगता है कि खाली बाटी चोखा ही खाते हैं, बाटी छोला, बाटी चोखा। तो हम भी लिए खाए थे, लेकिन पता नहीं कैसे बनाते हैं वो लोग। इतना बड़ा बड़ा बाटी, एक बाटी में पेट भर जाएगा। और मुझे इतना तेज भूख लगा था कि मैंने 4 बाटी लिया। 4 बाटी ले करके, और जब मैं खाने बैठी, और बहुत सस्ता, 4 बाटी अब समझ लीजिए 15 रुपए में 2, तो 30 रुपए में 4। बड़ा सस्ता लगा और भूख इतनी तेज लगी थी कि मुझे लगा कि मैं खा लूँगी सब। लेकिन जब खाने में बैठी, एक बाटी खाते खाते पेट फूल। फिर पता है उसको क्या किए हम, डाल दिए, जानवर खा लेगा। और उतना खा लेते तो नुकसान भी कर देता और पेट भी भर चुका था। तो कभी भी अगर पटना आप लोग जाइएगा ना, और खाना खाना भी वहाँ सस्ता है, होटल में जाएंगे ना, खाना एकदम सस्ता, बहुत सस्ता है। और सब चीज़ महंगा है, फल लेंगे महंगा है, फ्रूट लेंगे महंगा है, लेकिन सब चीज़ खाने वाला चीज़ जैसे कि ये रोटी दाल चावल बाटी चोखा, ये सब सस्ता है, पेट भर जाता है। कम पैसे में भर पेट खाना। जो मुसाफिर हैं, आते जाते हैं, जो जिनको दूर जाना है, तो वो लोग 4 बाटी लेंगे ना। अगर 2 लोग रहेंगे 4 बाटी लेंगे, खाने वाले जैसे, मतलब जो ज़्यादा खाते होंगे या मतलब जिसका पेट बड़ा होगा, तो उनका दो 2 बाटी में तो फुल हो जाएगा। 2 बाटी में डकार लेना शुरू कर देंगे। और मैंने जब लिया था वहाँ पे, तो मैं छोला नहीं ली थी, छोला नहीं ली थी, खाली बाटी। क्योंकि जब मम्मी बनाती थी बाटी, तो हम लोग ऐसे ही काट काट के, ऐसे जैसे छान देती थी ना, ऐसे काट काट के खा लेते थे। और हाँ, ये 2 तरीके से बनता है। जैसे ऐसे बना लिए, बनाने के बाद इसको हम लोग पानी में बॉयल कर देते हैं, पानी में उबल जाता है, उसके बाद निकाल देते हैं। निकालने के बाद फिर तेल में फ्राई कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि मुलायम रहता है, मतलब कड़ा नहीं होता है, मुलायम रहता है। और जब वैसे भी छान देंगे, अभी इसको मैं वो उबाल नहीं करूँगी, इसको मैं छानूंगी धीमी आंच पे। और ये पता चलता है कि कैसे मतलब पक गया है, कब पता चलता है, इसको जब मैं छानूंगी ना, तो ये फूल करके यहाँ पे फट जाता है। फट गया मतलब ये पूरी तरह से पक गया, तो उसको उतार लेते हैं। ऐसे ही करके मतलब बनता है। और पटना में तो मार भरमार है, पूरी दुकान है बाटी का। और वो लोग पता नहीं क्या डालते हैं। मैं और कहीं खाई थी, वहाँ भी कैसा बना था, मतलब जैसे लगता है ना कि उसमें वो लोग खाने का सोडा डालते हैं कि क्या डालते हैं, पता नहीं चलता है क्या डालते हैं। एकदम जैसे ब्रेड होता है ना, वैसे अंदर से तोड़ेंगी ना तो वैसे ही हो जाएगा, ब्रेड की तरह। और जो ठेले पर देखे होंगे लगाते हैं, भट्टी पर पकाते हैं जो, उनका बाटी देखेंगे तो मतलब पकता तो होगा, ये नहीं कहेंगे नहीं पकता होगा, लेकिन जला हुआ दिखता है। मैं कभी खाई नहीं हूँ, ली नहीं हूँ, लेकिन जैसा लगता है जल गया है। मगर खाने वाले खाते हैं भाई। अब जिसको भूख लगेगा, जिसके पास कोई साधन नहीं रहेगा खाना बनाने का या जो भी,
कहीं आएगा जाएगा, तो सोचता है कि चलो सबसे अच्छा सादा भोजन है, इसी को ले लेते हैं, खा लेते हैं, पेट भर जाएगा। आज इतनी गर्मी है फ्रेंड, इतनी गर्मी है, उमस है एकदम। अभी दवा में खाई हूँ, शायद आराम मिल जाएगा। गला जैसे बज गया है एकदम। मैं क्या बताऊँ, मुझे इतनी चिंता हो रही है। मैं आज तक आप लोगों से शेयर नहीं की हूँ। मेरा एक चैनल और था, मधु तिवारी माई 6 ऐसे, मधु तिवारी -W6 माई, इस नाम से चैनल बना हुआ था। और यूट्यूब पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया। 2 जुलाई को मेरा चैनल डिलीट हुआ था। फिर उसमें देखे तो दिया हुआ था कि रिकवर हो जाएगा 1 महीने में। 1 महीना बीत गया है, आज 23 तारीख हो गया, अभी तक मेरा चैनल आया नहीं। पहले तो नहीं चिंता हो रहा था कि 1 महीने में दे देगा, लेकिन अब चिंता होता है क्योंकि सब्सक्राइबर फ्रेंड बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं, जो हाई फाई वीडियो बनाता है, जो वैसे सब वीडियो बनाता है, तो उन लोगों को सब्सक्राइब लोग ज़्यादा करते हैं, लाइक लोग ज़्यादा करते हैं। अब हम लोग साधारण बनाते हैं वीडियो, साधारण वीडियो बना के डाल देते हैं, थोड़ा बहुत डांस वांस कर लेते हैं और लिपसिंग वगैरह, शायद इसी वजह से। कोई बात नहीं, उसको भी मैं बहुत मेहनत की थी, बहुत ही मेहनत की थी। सब्सक्राइबर मेरे समझ लीजिए उसमें 1500 के लगभग थे। अब ये तो मैं नया चैनल बनाई हूँ और सब्सक्राइबर भी नहीं हो रहे हैं। टेंशन हो गया अब मुझे, इस बात का टेंशन हो गया है कि इतना मेहनत करती हूँ, इतना सोचिए 1 साल मेहनत करने के बाद 1500 सब्सक्राइबर हुए थे। ये शेयर मैं नहीं की थी, लेकिन मुझे खुद नहीं पता है कि क्यों डिलीट हुआ है। हम तो मतलब कुछ ऐसा डालते भी नहीं हैं, क्या बात है क्या नहीं, और मुझे पता भी नहीं कि कौन ठीक कर सकता है। बहुत लोगों का देखते हैं चैनल डिलीट हो जाता है फिर आ जाता है, लेकिन अब मुझे पता ही नहीं है कैसे आएगा। आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा, उसकी वजह से बहुत टेंस है हम, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि सब्सक्राइबर कितनी मेहनत से, और कितना मेहनत करना पड़ता है। चाहे वीडियो चाहे जैसा बनाइए, लेकिन मेहनत बहुत पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। सारा काम छोड़ करके सारा दिन बीत जाता है। अब इस चैनल पे मैं कभी 1 बजे रात, कभी 2 बजे रात तक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए दिन में तो उन्हीं को देखना रहता है, रात में ही टाइम पाती थी बनाती हूँ। अब इसमें देखिए, इसलिए आप सब सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए। और तो जैसे तैसे सब बीत ही रहा है, क्या क्या बताया जाए। अभी अदरक की चाय पी हूँ, थोड़ा सा राहत मिला है। यही बन जाएगा तो उसके बाद फिर बनाकर बर्तन वर्तन धुल धाल के उसके बाद खाना पीना होगा। आप लोग सब लोग सब्सक्राइब करिएगा, जिन लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंचेगी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हाँ एकदम साधारण वीडियो बनाती हैं कौन सब्सक्राइब करेगा, लेकिन कर दीजिएगा, क्योंकि आज सिंपल बन रहा है, कल और अच्छा बनेगा, फिर और अच्छा बनेगा। थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश रहता है तो हर चीज़ अच्छा लगता है। अभी 2-3 महीने से थोड़ा डिस्टर्ब है, उसके बाद
जब दिल खुश रहता है ना तो हर चीज़ अच्छा भी लगता है करने में। फिर भी मैं हंसती ही रहती हूँ, हंस के सहती हूँ। हंसने से आधा बीमारी दूर हो जाती है, लेकिन फिर भी कितना कोई इग्नोर करके हंसेगा। रियल हंसी और बनावटी हंसी में फर्क दिखता है। किसी को रो करके दिखाना भी अच्छी बात नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बहुत कम ही लोग जो हैं जो समझते हैं, सब लोग नहीं समझते हैं। इसलिए दुख कहने से भी कोई फायदा नहीं है और दुखी रहने से भी कोई फायदा नहीं है। आप मेरा बाटी देखिए, फ्रंट तैयार हो गया है, ये देखिए। अब मुझे इसे तलना है, फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद तब खाया जाएगा। चलिए तब आप लोग भी खा पी लीजिए। आप लोगों के यहाँ शायद बन गया होगा, जो बना रहे हैं वो बना लें, जिनका बन गया है खाना वो खा लें। तो मैं अब वीडियो यहीं एंड करती हूँ। गुड नाइट।